मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में पिछली रात मूसलाधार बारिश और महीनों से हो रहे जल जमाव से परेशान नगरवासी स्थानीय एनसीसी चौराहे पर किया सड़क जाम और दिया धरना। भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, एक युवक की मौत, एक घायल। आगरा में शासन प्रशासन के अथक प्रयासों के चलते आगरा हुआ कोरोना मुक्त, नहीं है कोरोना के अब एक भी केसेस। बिजनौर के NH 74 पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 3 युवक की मौके पर ही मौत। फिरोजाबाद में शौच को गए 8 साल के बच्चों को खेत के मालिक ने दी तालिबानी सजा। जनपद शामली के पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को हुआ धमाका, 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जहां पिछली रात मूसलाधार बारिश से और महीनों से हो रही जल जमाव से परेशान होकर नगरवासी अभिषेक सिंह उर्फ मोनू के नेतृत्व में स्थानीय एनसीसी चौराहे पर सड़क जाम करते हुए धरने पर बैठ गए और नगर पालिका मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दरअसल पूरे 4 सालों से गंदे पानी और जलभराव से जूझ रहे बलिया शहर के लिए रात से शुरू हुई झमाझम बारिश से शहर का क्या आम और क्या खास, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके सामने घर, बंगले या ऑफिस में पानी ना गया हो। शहर का शायद ही ऐसा कोई मोहल्ला हो जिसमें पानी ना भरा हो। लेकिन अगर कोई मस्त है तो नगर पालिका के चेयरमैन और अधिशासित अधिकारी। इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में शहर को ऐसा खूबसूरत बना दिया है कि बरसात को छोड़िए आम दिनों में भी गंदा पानी मोहल्लों से बाहर नहीं निकल पा रहा। देखिए बलिया से हमारे संवाददाता इजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की इस रिपोर्ट के जरिए। चेयरमैन और ईओ साहब से मिलकर बलिया को इतना सुंदर बना दिया कि सुबह निकलिए तो सड़कों पर कुंडे के अंबार से बदबू के कारण सुबह सैर करने वाले लोगों को अपनी नाक को अपने हाथों से बंद करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हर तरफ नालियां बजा रही हैं। मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति से शहर की कॉलोनियां राम विहार, रामधीनपुरम कॉलोनी, आवास विकास कॉलोनी, किन किन कॉलोनियों का नाम गिनवाया जाए, किन किन मोहल्लों का नाम गिनवाया जाए, हर तरफ पानी पानी और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। अब चुल्लू भर पानी में चेयरमैन डूब जाए या गंदे पानी में बलिया के लोग। नगर पालिका के यह दोनों महारथी इतने काबिल हैं कि प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को गंदे पानी के बीच से गुजरते हुए अपने घर जाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे खूबसूरत रास्ते से अगर कोई नगर पालिका मंत्री या आने जाने के लिए रास्ता दे और फिर भी कोई सुधार ना हो तो अधिकारियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। हमारे सांसद ने समीक्षा बैठक में ईओ को शहर से 1 माह में पानी निकालने के लिए चेतावनी देते हुए कुछ और भी कहा था, मगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन ने मिलकर ऐसा पानी शहर से निकाला कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। सभासद अमित दुबे व सपा नेता अभिषेक सिंह उर्फ मोनू के नेतृत्व में युवाओं ने एनसीसी चौराहे पर सड़क जाम करके नगर पालिका और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम होते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत शहर कोतवाल अपने दल बल के साथ एनसीसी चौराहे पर पहुंच गए और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए नगर मजिस्ट्रेट को हालत से अवगत कराए और सड़क जाम कर धरने पर बैठे इनसे वार्ता कर किसी तरह चक्का जाम छुड़वाया। कल की बारिश से, कल की क्या हमेशा की स्थिति यही है, पूरे मोहल्ले में विवेकानंद कॉलोनी, रामधीनपुरम, तिखमपुर, आवास विकास, शिव विहार कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, पूरा कॉलोनी जलमग्न हो चुका है इस समय। और लोग इस समय अपना जीवन यापन किस तरह व्यतीत कर रहे हैं वही जानते हैं किस तरह कर रहे हैं। आज हम सुबह से निकले थे हर मोहल्ले कॉलोनी और वहाँ के लोगों से मिले, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि ये स्थिति है। उसी संदर्भ में आज यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे। लागत से जिस दिन नाला बन तो रहा है, ये लूट हो रही है खुली। नाला बनने का नियम ये है कि नाला बने और पानी को फ्लो कराया जाए, बाईपास कराया जाए, लेकिन एक भी पंप नहीं चल रहा है और नाला पूर्ण रूप से बंद है, जिसकी वजह से बैंक नाला जा रहा है आवास विकास कॉलोनी में, सिविल लाइन में। यहाँ तक कि एसपी साहब डूबे हुए हैं, नगर कोतवाली डूबा हुआ है, लेकिन किसी को होश नहीं है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। जब तक नाला के ब्लॉकेज को नहीं खुलवाया जाएगा तब तक ये पानी कतई नहीं निकलेगा। भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक की हालत भी नाजुक है। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी की ये रिपोर्ट।
भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक मर्रासरन अवस्था में है। डीसीएम की टक्कर से युवक के सिर के 2 धड़ हो गए हैं। मौके पर हुई मौत। दूसरा युवक गंभीर अवस्था में तत्काल पहुंचाया गया रायबरेली के जिला अस्पताल में। घटना तकरीबन रात 8 बजे की बताई जा रही है। रायबरेली ग्राम ढिगिया की है। दोनों युवक बंदीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके से डीसीएम हुए फरार। मामला थाना मिल एरिया थाने क्षेत्र के गांव ढिगिया का बताया जा रहा है। आगरा में शासन प्रशासन के अथक प्रयासों के चलते आगरा को आखिरकार कोरोना मुक्त कर दिया गया है। हालांकि पूर्व में लॉकडाउन के दौरान कोरोना के केसेस को लेकर आगरा काफी चर्चा में रहा था। साथ ही यहां डॉक्टरों की गतिविधि से भी जनता काफी नाराज थी, लेकिन आगरा के प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाते रहे और आज उनका परिणाम ये निकला कि आगरा कोरोना मुक्त हो चुका है। देखिए आगरा से हमारे संवाददाता जीशान अहमद की इस रिपोर्ट में। आगरा में शासन प्रशासन की अथक प्रयासों के चलते आगरा को आखिरकार कोरोना मुक्त कर ही दिया। हालांकि पूर्व में लॉकडाउन के दौरान कोरोना को केसेस को लेकर आगरा काफ़ी चर्चाओं में था। साथ ही डॉक्टरों की गतिविधियां से भी जनता काफ़ी नाराज़ थी, लेकिन आगरा के प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझते रहे और आज उसका परिणाम यह निकला कि आगरा कोरोना मुक्त हो चुका है। आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने इस मौके पर आगरा वासियों को बधाई भी दी है। कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतने को सलाह भी दी है। बाहर जाने वाले लोग और बाहर से आने वाले लोगों को खासतौर पर ध्यान देना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। लोगों द्वारा अगर लापरवाही नहीं की गई तो आगरा कोरोना से मुक्त रहेगा। सबसे पहले जनपद वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि यह सबका सहयोग है। सबने अपना अपना काम किया, इसीलिए ये स्थिति आई है और हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनके यहाँ कोई भी या जब बाहर जा रहे हैं जनपद के तो सतर्कता रखें, मास्क लगा के चलें, जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करें। और आने वाले अभी चूँकि फेस्टिवल है, चैलेंजिंग रहेगा। जनपद की तरफ से हम लोग जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है और जो बस स्टैंड है वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहाँ स्पेशल कैंप वहाँ हम लोगों ने लगा रखे हैं। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत HN 74 पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जहां तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता सलमान की इस रिपोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्रांतर्गत विदुरकुटी रोड से पहले HN 74 मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौके पर दर्दनाक मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल बिजनौर भिजवाया गया। थाना प्रभारी कोतवाली शहर ने बताया कि थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत विदुरकुटी के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवकों की मौके पर मृत्यु हो गई। इनमें से 2 की पहचान मोनू और अमर सिंह निवासी बहादराबाद रानीपुर जिला हरिद्वार के रूप में हुई है और अन्य एक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवाया गया है और अन्य विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र खेत में शौच करने गए 8 साल के एक बच्चे को खेत मालिक ने दी तालिबानी सजा। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रिहान अली की इस रिपोर्ट में। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र के गांव कुर्रम देर रात्रि खेत में शौच को गए बच्चे को खेत मालिक ने दी तालिबानी सजा। बच्चे का हाथ पैर बांधकर बिजली के खंभे से बांधा, मुंह में कपड़ा भरा, 2 घंटे से ज़्यादा देर तक ढूंढने के बाद परिजनों को पास के गांव में खेत के खंभे से बंधा मिला बच्चा। परिजनों ने खेत मालिक के विरुद्ध नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया है। थाना नगला सिंधी क्षेत्रांतर्गत गांव कुर्रा के खेत में शौच करने गए एक बच्चे को खेत के खंभे से बांधने का वीडियो वायरल हो गया है। मासूम बच्चा डर से अभी भी सदमे में है। कल थाना नगला सिंधी के ग्राम नगला में एक बच्चे को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी। उसमें खोजबीन पर यह ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति पर परिवारजनों ने आरोप लगाया है वो उनका सह खातेदार है और जो दूसरा पक्ष भी उसी जाति से है। उसने शराब के नशे में जब वो बच्चा शौच करने के लिए उसके खेत पे गया हुआ था तो वहाँ पर उसको बंधक बना लिया था। बच्चे को परिवारजनों द्वारा खोज लिया गया था। उसके बाद उनको थाना ले आया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल ही बच्चे का मेडिकल कराया गया। मध्य प्रदेश जिला काटनी जनपद ढीमड़खेड़ा ग्राम पंचायत महनेर में एक मामला आया जहां बच्चों से काम कराया जा रहा है, जिसकी उम्र
15 से 16 है। नाबालिग बच्चों से रोजगार गारंटी में काम कराया जा रहा है। जिनके हाथों में कलम, कॉपी, किताब होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कुदारी भवड़ा पकड़ा दिया गया है। ग्राम पंचायत महनेर में सरपंच सहायक सचिव द्वारा बच्चों से रोजगार गारंटी में काम कराया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश कटनी से हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्मन की ये रिपोर्ट। कोटेदारों से परेशान होकर जनता ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी हसनगंज को प्रार्थना पत्र देकर न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की। मामला जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत मटरिया ब्लॉक और तहसील हसनगंज जिला उन्नाव का है। मौजूद ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि कोटेदार राशन बांटने में घपला करता है और लोगों को जितना राशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कोटेदार गरीबों का हक छीन रहा है और प्रति यूनिट के हिसाब से जो सरकार ने तय किया है उस ढंग से ना करके अपने मनमाने ढंग से राशन वितरित करता है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी महोदय ने प्रार्थना पत्र लेते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण उप जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन पर शांत होकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रार्थना पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या इस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट होंगे या नहीं, इस जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी। ये हमारे क्षेत्र की अलग अलग कोने से जो लोग आए हैं यहाँ पर, लगभग 300-400 की संख्या में लोग आए थे। इन लोगों की अपनी एक नई समस्या राशन को लेकर के बनी है। ये समस्या आज से नहीं, आधी से समस्या चली आ रही है कि हमारे जो क्षेत्र की जनता काफ़ी गरीब है, क्योंकि मैं तो घर घर गया हूँ, प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है, प्रत्येक मुझे अपना बेटा मानता है। यहाँ पे होता क्या है कि राशन कार्ड तो लोगों का बना है, लेकिन उसमें अगर 6 यूनिट हैं तो कोटेदार जो कमलेश मौर्य है वो फर्जी अपने पास से एक राशन कार्ड बना करके लोगों को दे देता है। उसमें अपने मन मुताबिक 4 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट जो उसका मन आता है, लेकिन उसके लगता है ऐसा उसके बाप का राज चल रहा है, वो अपने मर्जी से उसमें लिख करके लोगों को दे देता है। लोग राशन लेने के लिए जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उनका राशन सरकार के द्वारा जो सूची आती है, वितरित सूची, उसमें तो 6 यूनिट का चढ़ जाता है, लेकिन वो लोगों को वर्तमान में देता क्या है, 10 किलो का 20 किलो अपनी मर्जी से देता है। कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं जी बन रहा है, हमारे बच्चे इधर उधर जुड़े हुए हैं, इस वजह से हमारा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। और उनके पास जाओ पर कोटेदार के पास तो वो बोलते हैं कि आप लोग गरीब नहीं हो, तो इसलिए हमको आज 15 साल से हमको यही धोखा देते चले आ रहे हैं। तो ये प्रधान जानते हैं कि हम कैसे आदमी हैं। हम लोग कार्रवाई यही कहना चाहते हैं, जितने गरीब लोगों को जो राशन कार्ड दिया जाता है वो राशन कार्ड उनको मिलना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि जो यूनिट जिनके घर में है जितने भी, उनको सबको राशन देना चाहिए, क्योंकि एक को मिलता है, एक के कारण तो वो खा नहीं सकते, सब लोग तो खा नहीं सकते, एक लोग को मिले जो। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा 30 किलो राशन मिलता है, लाल कार्ड है हमारा गरीबी वाला, उसमें जो है 35 किलो का दिया गया है, लेकिन 35 किलो में से 30 किलो मिलता है, 5 किलो हमारा कहाँ जाता है। नवाबगंज उन्नाव में विकासखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात अशोक कुमार शुक्ला स्वास्थ्य विभाग में करीब 35 वर्ष सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए। वह स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर तैनात थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की ओर से विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों द्वारा उनको माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करते हुए उपहार भेंट किए गए। वहीं कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल के दौरान संस्मरणों को साझा करते हुए उनके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना की। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने उनकी समय निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि शुक्ला ड्यूटी पर आने व जाने को लेकर सदैव पाबंद रहे और अपने कार्यकाल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते रहे। वरिष्ठ लिपिक संजय गुप्ता ने अपने संबोधन के दौरान आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, हर सुबह लाए आपके लिए इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो, कविता सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। वहीं हाल ही में स्वास्थ्य केंद्र से फतेहपुर स्थानांतरित हुए वरिष्ठ लिपिक संजय गुप्ता को कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी और उनकी जगह तैनात हुई माया शुक्ला और स्टाफ नर्स के पद पर तैनाती पाई ऋतु जायसवाल का स्वागत भी किया। सेवानिवृत्त हुए अशोक शुक्ला ने संबोधन में अपने विभिन्न संस्मरणों को साझा करते हुए चारित्रिक स्वच्छता व आदर्शों को प्राथमिकता देने के साथ कार्य क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ रहने की बात के साथ कार्यकाल के दौरान सहकर्मियों के द्वारा किए गए सहयोग व भावपूर्ण विदाई समारोह के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन जयप्रकाश दीक्षित ने किया।
दिनांक 28 सितंबर 2021 को फरियादी जमुना प्रसाद, जिनकी उम्र 36 साल है और कमला गार्डन बुंदेला के निवासी हैं, उन्होंने पिछोर थाना आकर रिपोर्ट की कि मैं अपने सेठ विकी व्यापारी दतिया वाले के यहाँ मुनीम का काम करता हूँ। दिनांक 28/9/2021 को मैं सिरसौद भौती वसूली करता हुआ पिछोर आया। मैंने बस स्टैंड के आसपास वसूली के बाद में मनीराम कचेरे के यहाँ पैसे लेने पहुंचा तो उनकी दुकान बंद थी। मैंने कुंडी बजाई, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब मैं वापस लौटने को हुआ तो सामने से एक व्यक्ति मुंह बांध कर आया। उसने मेरी आंखों में मिर्ची का पाउडर लगा दिया और मेरे हाथ से रुपयों का थैला लेकर भाग गया। देखिए हमारे संवाददाता बबलू पठान की ये रिपोर्ट। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पिछोर पर अपराध क्रमांक 592-21 धारा 392 भादवी 11-13 MPDP के एक्ट कायम किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश सिंह चंदेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के निर्देशन में पिछोर SDOP दीपक तोमर, पिछोर TI गब्बर सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। आरोपी की तलाश करते हुए आज दिनांक 30 सितंबर 2021 को मुखबिर की सूचना मिली जो लूट की 28/9/2021 को मुनीम से हुई थी। वह लड़का अनाज मंडी में बैठा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर गठित टीम में फोर्स के साथ रवाना हुई। मुखबिर के बताए हुए स्थान पर लड़का पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी का लड़के को हिरासत में लिया गया। अमली से पूछताछ की गई जिसमें उसने अपना एक साथी और बताया। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से 64,000 और अन्य सामग्री बरामद की। सूचना पर उसको संदिग्ध को पकड़ के लाए, उससे पूछताछ की। उसने अपराध कबूल किया तथा जिस सेठ के यहाँ पर वो पैसे लेने के लिए मुनीम गया था मनीराम के पास में, मनीराम का लड़का है, वो भी उसमें शामिल होना पाया गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे लूटी हुई रकम भी जब्त कर ली गई। राशि 64,000 रुपये थी। जनपद शामली के कस्बा कैराना में मायापुर कंडेला मार्ग स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को धमाका हो गया। ये फैक्ट्री जंगल के अंदर चलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंच गए। देखिए शामली से हमारे संवाददाता फैजल मलिक की ये रिपोर्ट। दीपावली त्यौहार के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक सामान लाकर फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे हैं। पानीपत का राशिद चल रहा है फैक्ट्री। मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के बाईपास के पास का है। जानकारी के मुताबिक पानीपत का रहने वाला राशिद शामली में 2 माह की लीज पर जमीन लेकर पटाखे बना रहा था। यह फैक्ट्री में काम लगभग 15 दिन पहले ही शुरू हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर 11 मजदूर काम कर रहे थे, जहां एकदम से धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री भरभरा कर गिर गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। अभी तक 5 मौतों की पुष्टि की गई है। आज अभी यहाँ सूचना मिली है एक विस्फोट की, जिसके संबंध में मैं और SP साहब यहाँ पहुँचे हैं, फायर वाले पहुँचे हैं, SDM लोग हैं, एम्बुलेंसेस पहुँच गई है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और उसी में ये विस्फोट हो पाया है। एम्बुलेंसेस हैं, जितने घायल हैं उन लोगों को निकाल के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।